हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज से थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ेंगे, जिसके कि दो हिस्से हैं और जिसका पहला हिस्सा है हिज फर्स्ट फ्लाइज, जिसको लायम ओ फ्लैटी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ये जो चैप्टर है इसमें एक सीगल जो समुद्री पक्षी है उसके पहले उड़ान के बारे में बताया गया है कि जब ये पक्षियां छोटे होते हैं तो इनके माता पिता इनको भोजन ला कर देते हैं, पर एक टाइम के बाद वो उनको उड़ना सिखाते हैं। तो अब इन्हीं में एक फैमिली है जिसमें जो है यंग सीगल्स भी हैं, छोटे समुद्री पक्षी भी हैं, और दो तीन भाई बहनों में एक ऐसा होता है जो उड़ने में डरता है, और उसी समुद्री पक्षी की एक कहानी है। तो आइए देखते हैं। कहते हैं यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेग। कहते हैं जो छोटा समुद्री पक्षी था वाज अलोन, अकेला था, ऑन हिज लेग, अपने चट्टान पर। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे। He had been afraid, वो भयभीत था, to fly with them, उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward, इसी तरह से he had taken a little run forward to the brink of the lake, चट्टान के किनारे तक उसने दौड़ लगाई थी। and attempt to flap his wings, और अपने पंखों को फ्लैप फड़फड़ाने का प्रयास किया। he became afraid, वो डर गया। तो जो है समुद्र नीचे है और ऊपर पहाड़ी है, और पहाड़ के चोटी पर ये है एक चट्टान के पास, और इसके सारे भाई बहन जो है, दो भाई हैं और एक बहन है, वो एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके हैं माता पिता के साथ, पर ये अभी उस चट्टान पे बना हुआ है। ये दौड़कर उस किनारे तक आता तो है, पर इस डर के कारण वो आगे की उड़ान भर नहीं पाता। द ग्रेट एक्सपेंस, आप ये देख भी पा रहे हैं, ये चट्टान का किनारा और ये नीचे समुद्र। तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, कहते हैं कि समुद्र का महान विस्तार या बड़ा विस्तार, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे तक फैला था, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों दूर तक। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको ये निश्चित था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सर झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेक। कहते हैं कि वो चट्टान के सुराख के अंदर वापस चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात पे सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, कहते हैं उसका प्रत्येक भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, उसके स्वयं के पंख से छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings, वो किनारे तक दौड़े, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so distant, कहते he failed to muster up courage, वो साहस एकत्र करने में अयोग्य था, to take that plunge, कि वो डुबकी लगा सके, which appeared to him so desperate, जिसने उसको निराश प्रस्तुत किया। his father and mother, उसके माँ और पिता, had come around, कहते हैं come around calling to him shrilly, चीख पुकार मचाते हुए चक्कर काट रहे थे, upbraiding him, उसको डांट लगा रहे थे, threatening to let him starve on his leg unless he flew away, कि जब तक वो उड़ान नहीं भरता वो उसको उसके चट्टान पर भूखा रखेंगे, मतलब वो ऊपर रहेगा और उसको भोजन नहीं मिलेगा। but for the life of him he could not move, और अपने जीवन के लिए भी वो आगे हिला या बढ़ा नहीं। तो बाकी भाई बहन उड़ान भर चुके हैं और अब माता पिता उसके सख्त हो गए हैं, अब वो भोजन लाके नहीं देंगे, वो चाहते हैं कि वो अपनी पहली उड़ान को भरे, इसलिए वो चीख पुकार मचाते हुए अपने भाषा में वो क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि नहीं, मतलब अपने आवाज में वो चीख पुकार मचाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी उड़ान भरो, अदरवाइज तुमको क्या होगा कि फूड नहीं मिलेगा और तुमको भूखा मार देंगे।
आगे देखिएगा, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, कि 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कहते तब तक उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, कहते द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, एक दिन पहले पूरे दिन तक ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहनों के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम, उनको निपुण करते हुए, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कहते हैं उड़ने की कला में, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उसको सिखाते हुए कि कैसे लहरों पर स्किन तैरते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली के लिए डुबकी लगाते हैं। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, उसने अपने बड़े भाई को देखा कि किस तरह से कैच उसने पकड़ा, हिज फर्स्ट, अपना पहला हेयरिंग मछली को, एंड डिवोर इट, और उसे क्या किया, निगल लिया, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, व्हाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैटल, ठीक है, गौरव भरी चीख पुकार मचाते हुए चक्कर लगा रहे थे। उसके बड़े भाई के ऐसे कारनामे पर वो उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे और उसको प्रेस कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली, कहते हैं जो पूरा परिवार था, हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेट्यू, एक बड़े पठार पर चल रहा था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉवर्डिस, कहते हैं एक चट्टान के विपरीत दिशा में, और उसको उसकी कायरता पर वो ताना मार रहे थे। ठीक है, अगली सुबह की ये बात है कि वो मतलब उड़ नहीं पा रहा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूर्य है अब वो आसमान में निकल चुका है, ऊपर निकल चुका है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेग दैट फेस द साउथ, कहते हैं ब्लेजिंग और चमक उत्पन्न कर रहा है ऑन हिज लेग, चट्टान पर, दैट फेस, जिसका जो सामने है, जिसका जो मुंह है, द साउथ, दक्षिण की तरफ है। ही फेल्ट दैट हीट, उसने गर्माहट महसूस की, बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से। He stepped slowly out to the brink of the lake, वो चट्टान के सुराग से बाहर निकला, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, अपने एक टांग पर खड़ा हो गया, एक टांग को पीछे छुपाकर। अब आगे देखिएगा, he closed one eye, उसने अपनी एक आंखें बंद की, then the other, और फिर दूसरी आंखें बंद की, and pretend, कहते हैं and pretend to be falling asleep, और बहाना बनाने लगा कि वो सो गया है। Still, फिर भी they took no notice of him, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw, उसने देखा, his two brothers, उसके जो दोनों भाई है, and his sister, और उसकी जो बहन है, lying on the plateau, एक पठार पर, plateau का मतलब पठार होता है, पठार पर लाइन पड़े हुए हैं, डोजिंग, उबासी ले रहे हैं, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपने गर्दन के नीचे अपने सर को डुबाकर। हिज फादर वाज स्नीरिंग हिज फीदर ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफेद पीठ के, ठीक है, पंखों को उसके पिता साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही है जो उसकी तरफ देख रही है। She was standing on a little high hump on the plateau, वो एक पठार की ऊंचाई पर खड़ी है। Her white breast thrust forward, और उसकी जो सफेद छाती है वो बाहर की तरफ निकली है। Now and again she tore at piece of fish that lay at her feet and then scraped its side off her beak on the rock, कहते हैं she tore at a piece of fish, कहते हैं वो मछली के टुकड़े को नोच रही है। ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के पास पड़ा है, and then scraped each side of her beak, और अपने चोंच के हर हिस्से को वो क्या कर रही है, ऑन द रॉक, चट्टान पर तेज कर रही है, साफ कर रही है। वो अपने पैरों में मछली को दबाए हुए कभी उससे नोच रही है, और फिर उसके बाद अपने चोंच को वो क्या कर रही है, साफ कर रही है और तेज कर रही है, चट्टान पर रगड़ कर। द साइट ऑफ द फूड मैटेंड, तो अब वो जो छोटा सीगल जो ऊपर है, जब वो देखता है माँ को भोजन लिए हुए, तो द साइट, जो दृश्य है, ऑफ द फूड, भोजन का, मैडेंड, पागल कर देता है हिम, उसे। वो भोजन देखकर पगला जाता है, बेचारा 2 दिन से भूखा है। How he loved to tear food that way, कितना पसंद था इस तरह से उसको भोजन को नोचना। Scraping his beak, अपने, ठीक है, चोंच से उसको फाड़ना। Now and again to wet it, कहते हैं
और अब वो इसका इंतजार करता है। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food। अब वो अपनी आवाज में गा गा करते हुए भोजन मांगता है। गा कोल she screamed back aggressively, और वो उसको उत्तर देती है ताना मारते हुए। but he kept calling plentifully, कहते हैं वो दुख के साथ पुकारता रहता है। ना आफ्टर अ मिनट और सो, कहते हैं और एक ही मिनट बाद ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, वो आनंद से चीख पड़ता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा लेती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ उसकी तरफ उड़ान भरती है। ही लीन्ड आउट, वो झुकता है ईगरली, उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक, चट्टान को टैप मतलब ठीक है पीटते हुए, विद हिज फीट, अपने पैरों से। ट्राइंग, वो प्रयास करता है, टू गेट नियरर, पास आने का, टू हर, उसके, एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वो उड़ती है। बट when she was just opposite to him, और जैसे ही वो बिल्कुल उसके विपरीत थी, आप देख पा रहे हैं बहुत कम दूरी है। She halted her wings motionless, वो अपने पंखों को गतिविहीन कर लेती है। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, कहते उसकी चोंच की जो मछली है लगभग उसके चोंच के पास पहुंचने ही वाला था। He waited a moment in surprise, वो आश्चर्य से एक क्षण इंतजार करता है। Wondering, ये आश्चर्य करते हुए why she did not come nearer, कि वो और अधिक पास क्यों नहीं आ रही। Then फिर maddened by hunger, भूख से पागल होकर, he dived at the fish, वो ठीक है डुबकी लगा देता है मछली के लिए। with a loud scream he fell outwards and downwards into space, और तेज चिल्लाते हुए और वो क्या करता है कूद पड़ता है। और उसकी माँ क्या है कि इधर है और वो चट्टान पर खड़ा होता है और वो कूद जाता है। और ऐसा लगता है कि अब वो नीचे की तरफ अंतरिक्ष में ठीक है खाली स्थान में वो गिर रहा है। देन मॉन्स्ट्रस टेरर, फिर राक्षसी भय ने सेज्ड हिम, उसे घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय ठहर गया। He could hear nothing, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. The next moment, कहते हैं but it only lasted a minute, लेकिन एक ही क्षण बाद, the next moment, अगले क्षण, he felt his wings spread outwards, उसने महसूस किया कि उसके पंख अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। The wind rushed against his braced feathers, कहते हैं the wind rushed against his braced feathers, then under his stomach and against his wing, कहते the wind rushed against his breast feathers, उसके छाती के पंखों के विरुद्ध हवा टकरा रही थी। then under his stomach, फिर उसके पेट के नीचे से, and against his wings, और उसके पंखों के विरुद्ध, he could feel the tip of his wings cutting through the air, और उसने महसूस किया कि उसके जो पंखों के नोक है वो हवा को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। he was not falling headlong now, अब वो सर के बल गिर नहीं रहा है। he was snoring gradually downward and outward, और अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। he was no longer afraid, और वो अब अधिक भयभीत नहीं था। he just felt a bit dizzy, वो थोड़ा सा चकरा रहा था। then he flapped his wings, और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया once, एक बार और। and he soared upwards, और वो ऊपर की तरफ उड़ान भरने लगा। गा गा गा, उसने आवाज निकाली। गा 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 कोल हिज मदर swooped past him, उसकी माँ भी चिल्लाते हुए गुजरी। his wings making a loud noise, उसके पंखों ने तेज आवाज की। he answered her with another scream, और दूसरी तरफ से चीख कर उसने उत्तर दिया। then फिर his father flew over him screaming, चीखते हुए उसके पिता भी उड़े। he saw his two brothers, उसने अपने दो भाइयों को देखा। and his sister, और अपनी बहन को। flying around him, जो उसके ठीक है चारों ओर उड़ रहे थे। curveting, ठीक है चक्कर लगाते हुए। and banking and diving, कहते हैं डुबकी लगाते हुए। then he completely forgot, और फिर वो पूरी तरह से भूल गया that he had not always been able to fly, कि वह सदैव से सक्षम नहीं था उड़ने में। and commended himself to die and soar and curve, और उसने प्रयास किया खुद से डुबकी लगाने का, तैरने का। shrieking shrilly, और उसके बाद वो ठीक है आनंद से चीखा। he was nearer the sea now, कहते अब वह समुद्र के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उस पर सीधा उड़ रहा था।
फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल समुद्र के सामने। he saw a vast green sea beneath him, उसके नीचे विस्तृत हरा समुद्र था। with little ranges moving over it, कहते थोड़ी सी दूरी पर ही वो उसके ऊपर था। and he turned his beak sideways and carved amusedly, कहते हैं and he turned, और वो मुड़ा his beak sideways, अपने चोंच को एक तरफ करके, and carved amusedly, और वो चिल्लाने लगा प्रसन्नता से। his parents and his brothers, उसके माता पिता और उसके भाई and sister और बहन, had landed on this green flooring ahead of him, उसके सामने ही उस हरे फर्श पर वो क्या किए, तैरने लगे। they were beckoning to him, calling shrilly, और उसको चीख कर वापस बुला रहे थे। he dropped his legs to stand on the green sea, उसने अपने पैरों को नीचे उतारा उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए। his legs sank into it, उसके पैर उसमें डूब गए। he screamed with fright, वो भय से चीखा। and attempt to rise again, और उसने दोबारा से उठने का प्रयास किया। flapping, फड़फड़ाया his wings, अपने पंखों को। but he was tried, लेकिन उसने प्रयास किया था। and weak, और वो कमजोर था। with hunger, he could not rise, कहते हैं और भूख से, और वो उठ नहीं पाया। exhausted by the strength, और वो अजीब तरीके से थक गया एक्सरसाइज, अभ्यास करके। चूंकि वो पिछले 2 दिनों से भूखा था, तो जब वो इस पर वो अपने पैर रखने का प्रयास करता है इस हरे समुद्र पर, तो उसके पैर क्या होते हैं, समुद्र में नीचे डूब जाते हैं। अब आगे देखिएगा, वो उठने का प्रयास तो करता है पर उठ नहीं पाता है। his feet sank into the green sea, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। and then his belly, और फिर उसका जो पेट है, touched it, उसको छूने लगा। and he sank, और वो डूबा no further, और अधिक नहीं। तो अब उसके बाद वो और नहीं डूबा, वो ऐसे तैरने लगा। पैर केवल क्या है, पानी में नीचे है, और उसके बाद अब वो उसी पर तैर रहा। he was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। and around him his family, और उसके चारों तरफ उसका परिवार था। was screaming, चीखते हुए, praising him, उसकी प्रशंसा करते हुए। and their beaks were offering him scrap, a dogfish, और उनके चोंच में डॉग फिश थी जिसको वो ऑफरिंग उसको दे रहे थे। he had made his first flight, और इस तरह से उसने डर के आगे जीत को साबित करके अपनी पहली उड़ान जो है भरी। और ये केवल और केवल इस तरह से होता है क्योंकि उसको सजा मिलती है। अगर उसके माता पिता उसको भोजन लाकर देते रहते तो वो कभी भी ऐसा काम वो करता नहीं, वो उड़ता नहीं, और भूख की वजह से पागल होकर वो एकदम छलांग लगा देता है कि अब मर जाएंगे जो भी होगा। तो इस तरह से इस सीगल ने, इस छोटे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये जो पहला हिस्सा है कहानी का वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा ब्लैक एरोप्लेन।